हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद गाइज़। आप सभी की लाइफ में आपकी जो भी जायज़ इच्छाएं हैं महादेव जी बहुत जल्द पूरी कर दे, यही दुआ है उनके चरणों में। और उससे पहले मैं आप लोगों से आप लोगों के लिए रेकी एनर्जी से प्रे करना चाहूँगी। मेरे जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उन सभी की तरफ एक पावरफुल रेकी हीलिंग एनर्जी मैं सेंड कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के ऑरा में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी हैवीनेस है, सभी हैवीनेस की एनर्जीज़ क्लीन हो रही है, क्लियर हो रही है। यूनिवर्स में ऐसी जगह पर जा रही है जहाँ पर किसी भी लिविंग बीइंग को कोई भी हार्म नहीं पहुँच रहा है। सभी की एनर्जीज़ रिलैक्स हो रही है, क्रिस्टल क्लियर हो रही है। ओवर थिंकिंग अगर हो रही है तो ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ शांत हो रही है। माइंड पूरी तरीके से शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनकी लाइफ ख़राब करने के लिए अगर किसी ने नेगेटिव स्पेल वर्क भेजा है तो सभी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ 10,000 गुना बढ़कर लौट कर जा रही है। रेकी एनर्जी जो भी जेन्युइन कनेक्शंस हैं, सभी जेन्युइन कनेक्शंस को रीयूनाइट करने में मदद कर रही है। सभी जेन्युइन कनेक्शंस बहुत जल्द रीयूनियन में आ रहे हैं। कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। फियर एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही है। और बहुत सारे कपल्स जो जेन्युइन कनेक्शंस में हैं, जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, वो सभी कपल्स एक दूसरे की लाइफ में दोबारा से एंटर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच रेकी एनर्जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच महादेव जी। गाइज, आई होप आप लोगों ने रेकी एनर्जी को रिसीव किया होगा। आप आपके एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए और रेकी एनर्जी को धन्यवाद ज़रूर दीजिए गाइज। मेरी आप सभी के लिए यही दुआ होती है कि आप लोगों के लाइफ के जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं वो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाए। और अगर आप बहुत अब मैंने स्टार्ट किया होगा, शायद कितने दिन हुए मुझे याद नहीं गाइस, लेकिन आप अगर डेली ये एनर्जी रिसीव कर रहे हो ना, तो आपकी लाइफ में अगर कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो ज़रूर आपके वो भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि जब से मैंने ये हीलिंग स्टार्ट की है उसके बाद से अगर आप डेली मेरे वीडियो सुनते हो और रेकी एनर्जी को रिसीव कर रहे हो, तो अगर आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, आपकी फ़ाइनेंशियल लाइफ में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर मुझे शेयर कीजिए गाइस, ओके। और आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो यही है कि महादेव जी के मैसेजेस आपके लिए क्या है, महादेव जी आज आपको क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहली जो एनर्जीज़ है गाइस वो ये है कि हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे शिव जी के भक्त हैं और आप शिव जी का नाम जाप करते हो, ओम नमः शिवाय का मंत्रा जाप यहाँ पर आप कर रहे हो गाइस, जिससे आपका जो ऑरा है, जो आभा मंडल है आपका, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है। और शिव जी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई है गाइस। शिव जी के जो गण होते हैं वो आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हील करने में मदद कर रहे हैं। अगर आपके कोई दुश्मन है, आपके हेटर्स हैं, आपके एनिमीज़ हैं, अगर वो आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं गाइस, तो ये जो शिव जी के गण होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। तो ज़रूर से ज़रूर शिव जी के जितने भी गण हैं उनको धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और शिव जी को भी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। अगर इन केस यहाँ पर कोई शिव जी का नाम जाप नहीं कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, नेगेटिविटी में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो शिव जी आपको कहना चाहते हैं कि ओम नमः शिवाय इस मंत्रा का जाप आप डेली मिनिमम 15 मिनट्स कर सकते हो। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हो, या फिर मानसिक रूप से भी ये जाप कर सकते हो गाइज। मानसिक जाप होता है कि बस आपके माइंड में दोहराते रहो, बार बार माइंड में आप चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं पर भी हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप आपके मन ही मन में ये जाप करते रहो। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है गाइज। सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई चीज़ है तो वो मानसिक जाप होता है।
आप जिस किसी भी भगवान को मानते हो, आपके जो भी इष्ट है, उनका नाम जाप करते रहना चाहिए मानसिक रूप से। ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है और हील करने में मदद करता है, कर्मा क्लियर करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ओके, उसके बाद है गाइस, यहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा एंक्शियस एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्रॉस रोड्स पर है कुछ व्यूवर्स मेरे जो रिसेंटली अवेकनिंग है। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ के डिसीजन आखिरकार मुझे क्या लेना चाहिए, सडनली मेरे ऊपर इतने ज़्यादा पहाड़ क्यों गिर रहे हैं। आपकी लव लाइफ हो गई, मैरिड लाइफ हो गई, या फिर आपके करियर में हो गया, फिर आपके बच्चे हो गए, या फिर आपके खुद के पेरेंट्स आपको परेशान कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके जो फ्रेंड्स थे वो भी आपसे दूर जा रहे हैं, पार्टनर भी दूर जा रहा है। तो अगर इन केस इस सिचुएशन में करंटली कोई है और समझ में नहीं आ रहा है, तो शिव जी यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं गाइस कि आपको किसी ऐसे प्लेस पर जाना चाहिए जो आपको हील करेगा। नेचर से आपको रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर झील है, तालाब है, वाटर साइड से बहुत सारे ट्रीज़ है, हिल स्टेशन पर आपको जाना चाहिए गाइस। जैसे ही आप प्रकृति के नज़दीक आते हो, वैसे ही आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि देखिए, जो बीमार लोग होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर कंसल्ट करते हैं कि आप किसी हिल स्टेशन पर जाइए, आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ से थोड़ा सा चेंज, मतलब आपके रहन सहन में, या फिर आप थोड़ा सा कहीं पर घूम कर आइए। तो वो यही होता है, ये हीलिंग प्रोसेस ही होती है गाइस, बिकॉज हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से ही बना हुआ है, राइट। जहाँ पर फायर एलिमेंट होता है, वाटर एलिमेंट होता है, स्काई एलिमेंट होता है, स्पेस एलिमेंट होता है, एयर एलिमेंट होता है। तो ये जो कुछ भी है, ये पृथ्वी, ये हमारा नेचर ही है। तो आप जितना ज़्यादा उससे कनेक्ट होते हो, जितना ज़्यादा बेयरफुट चलते हो, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। ये शिव जी आपको बताना चाहते हैं। उसके बाद है गाइज़, यहाँ पर केदारनाथ की बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है गाइज़। हो सकता है रिसेंटली कोई केदारनाथ विज़िट करके आया है, शिव जी के दर्शन लेकर आया है। तो कौन केदारनाथ जाकर आया है, ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए गाइस। और अगर आपका कुछ प्लान है केदारनाथ के लिए तो वो भी ज़रूर बताइए, बिकॉज़ यहाँ पर एनर्जीज़ है कि किसी के दिल में बहुत समय से चल रहा है कि मुझे एक बार केदारनाथ जाना है, या फिर वहाँ पर जो शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था वो प्लेस भी है वहाँ पर, उसका नाम मुझे प्रॉपरली याद नहीं आ रहा है। तो किसी के माइंड में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मेरी शादी अगर होगी तो मैं वहाँ पर ही करना चाहूँगा या करना चाहूँगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो तो भी आपके दिल में वो ख्याल आ रहे हैं कि एक बार तो वहाँ पर जाकर दोबारा से शादी कर लेते हैं। राइट, ये भी एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर। पता नहीं किसके माइंड में ये चल रहा है, लेकिन हाँ, एनर्जीज़ है। और कोई यहाँ पर सोच रहा है कि जब मेरे पार्टनर से मेरा रियूनियन हो जाएगा तो फिर हम दोनों मिलकर जाएंगे केदारनाथ विज़िट करने के लिए। तो ये वाली भी एनर्जीज़ है। तो शिव जी का बुलावा बहुत जल्दी आने वाला है गाइज। रियूनियंस बहुत ज़्यादा लोगों के होने वाले हैं, यूनियंस बहुत लोगों के होने वाले हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जीज़ है, या फिर ऑलरेडी किसी को शिव जी का बुलावा आ चुका है और आप बहुत जल्दी ट्रैवल भी करने वाले हो केदारनाथ के लिए। ओके, उसके बाद है गाइस, हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से 50-50 एनर्जीज़ है गाइस, कि कुछ व्यूअर्स ने फॉरगिवनेस सीख लिया है, आपने अपने आप को भी माफ़ कर दिया है, और लोगों को भी माफ़ करना आप सीख रहे हो, प्रोसेस में हो, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है गाइस। जब कोई इंसान अपने आप को भी माफ़ करने के काबिल बन जाता है, दूसरों को भी माफ़ी देने के काबिल बन जाता है, तो समझ लीजिए आपके अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ आ रही है। बिकॉज़ कोई ऐसा इंसान जो जिसके अंदर परमात्मा का वास है, वही इंसान अपने दुश्मनों को माफ़ करने की काबिलियत रख सकता है। ऑर्डिनरी इंसान या अनहील्ड इंसान, डिस्टॉर्टेड इंसान कभी भी किसी को माफ़ नहीं कर पाता है गाइज़। तो सबसे पहले, अगर आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो, अनहील्ड एनर्जीज़ में हो, आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो गाइज़ आपको ये सीखना होगा, ये महादेव जी आपको बताना चाहते हैं। और जो पहले की एनर्जीज़ थी वो ऑलरेडी डिवाइन क्वालिटीज़ में परिवर्तित हो चुके हैं, इसलिए गाइज़ आप लोगों को माफ़ कर रहे हो, जो बहुत प्यारी एनर्जी है। और जो आज भी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें माफ़ी देना सीखना होगा, अपने आप के लिए लड़ना भी सीखना होगा, स्टैंड लेना भी सीखना होगा, और माफ़ करना भी सीखना होगा। अगर आप किसी डिवाइन जर्नी में हो गाइस, खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आपका सोल असेंशन जर्नी में हो आप, तो आपको ये करना ही होगा, आपके हार्ट चक्रा को हील करना ही होगा। अदरवाइज़ आप इस जर्नी में ना
कहीं ना कहीं पर स्टक हो जाओगे, फंस जाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे ना पीछे मुड़ पाओगे, कुछ भी नहीं होगा, बस आप ब्लेम करते रह जाओगे, विक्टिम मेंटालिटी में चले जाओगे और आप आपकी लाइफ दूसरों से कंपेयर करते रह जाओगे कि मेरी लाइफ में कुछ ग्रोथ क्यों नहीं आ पा रही है, बिकॉज हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस है। हार्ट चक्रा इम्बैलेंस मतलब माफ़ी नहीं दे पाना, माफ़ नहीं कर पाना, ये वाली एनर्जीज होती है। ओके, उसके बाद है यहाँ पर ओम द यूनिवर्सल साउंड। थर्ड आई चक्रा बहुत सारे व्यूअर्स का बैलेंस हो रहा है गाइज, आपको चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिल रही है और कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में स्टक है। देखिए गाइज, जब भी ये कलेक्टिव रीडिंग्स आती है ये किसी के नाम से नहीं होती है और बहुत सारे लोग ये रीडिंग्स देखते हैं, हज़ारों लोग देखते हैं, तो हर एक सोल जो रीडिंग तक पहुंचता है वो अवेकन नहीं है, वो अपनी जर्नी में आगे है, पीछे है, मिड में है, कहीं पर भी हो सकते हैं। तो एनर्जी सभी के साथ एकदम सेम तो नहीं होगी, राइट। कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें क्लैरिटी मिली है, थर्ड आई बैलेंस हो रहा है और वो आगे बढ़ रहे हैं। ये शिव जी मैसेज दे रहे हैं कि आप सही जा रहे हो, राइट, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो बिल्कुल ही क्रॉस रोड्स पर है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में है, डाउट्स की एनर्जीज है, ट्रस्ट इश्यूज है, तो आपको ओम मंत्रा की चैंटिंग करनी होगी। ओम जो सीड मंत्रा है वो थर्ड आई चक्रा का होता है गाइस। और आपके जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, डाउट्स होते हैं या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, चीज़ों के लिए क्लैरिटी नहीं होती है, जॉब करियर के लिए आपको समझ में नहीं आता है ये मेरे लिए सही होगा या वो सही होगा, आप स्टडी भी कर रहे हो तो भी आपको समझ में नहीं आता मेरे लिए फील्ड कौन सा सही होगा, आगे मैं क्या करूँगा क्या करूँगी, लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में सेम कन्फ्यूजन, डाउट, ट्रस्ट इश्यूज़, थर्ड आई इम्बैलेंस है, तो ओम की चैंटिंग कीजिए जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और ये जो चैंटिंग है आपको डेली मिनिमम 50 मिनट्स होता है गाइज, राइट। तो ये ज़रूर से ज़रूर कीजिए और ये डिटर्मिनेशन के साथ डेली करना होता है। जितना आप शिद्दत से करते हो उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, बीच में करके छोड़ दोगे कुछ नहीं होगा। ओके, मेडिटेशन की एनर्जीज़ है, देखिए आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे, ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेडिटेशन से आपका ऑरा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है गाइस, आप में एक अलग ही ग्लो लोगों को दिखाई दे रहा है, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप हर्मिट मोड पर हो सकते हो। आजकल कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो लोगों से बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी से भी आपका मिलना जुलना नहीं है, किसी भी इंसान को पता नहीं है कि आपकी लाइफ में आखिरकार चल क्या रहा है, आप बस अपने आप में ही कहीं पर गुम हो चुके हो। एक वैराग्य की एनर्जीज़ है यहाँ पर कि अब मुझे कोई भी नहीं चाहिए, ना मेरा पार्टनर चाहिए, ना मेरे घर वाले चाहिए, ना दोस्त, ना रिलेटिव्स, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस चाहिए तो बस मेरे शिव जी चाहिए। कुछ व्यूवर्स इस एनर्जीज़ में भी है, वैराग्य की एनर्जीज़। लेकिन वैरागी शिव को माता पार्वती ने सांसारिक शिव बनाया था। तो कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी वैराग्य में हैं, मतलब हर्मिट मोड में है, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग की एनर्जीज़ है, ढूंढ रहे हैं, बहुत कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे हैं और बहुत ही जल्द इनका ये जो सोल सर्च है वो ख़त्म होने वाला है, इनका थर्ड आई चक्र ओपन होने वाला है, उन्हें पता चलने वाला है कि आखिरकार उनकी जो शक्ति है वो उनकी फेमिनाइन है और फिर वो वैराग्य से सांसारिक जीवन में एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मैसेज है वो ट्विन फ्लेम्स के लिए है, फेमिनाइंस को भी क्लैरिटी मिली होगी और मैस्कुलिन भी है अगर कोई तो उन्हें भी मिली होगी, राइट। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ है गाइस, खास करके थ्रोट चक्रा प्यूरिफाई हो रहा है। अगर आपको शिवलिंग पर स्नेक्स दिखाई दे रहे हैं, वीडियोज़ आपके सामने आ रहे हैं, सडनली पॉपअप हो रहे हैं, जहाँ पर जो शिवलिंग होता है वहाँ पर स्नेक्स है, ओरिजिनल स्नेक्स, तो ये सिंपली आपको यूनिवर्स साइन दे रहे हैं कि जो थ्रोट चक्रा है उसका प्यूरिफिकेशन चल रहा है, जिस वजह से आपको कोल्ड कफ फील हो सकता है, थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम्स, आपको इचिंग जैसा या कुछ जैसे कि कुछ स्टक है आपके थ्रोट में, ऐसा महसूस हो सकता है, या फिर ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है गाइस। जैसे ही थ्रोट चक्रा हील हो जाएगा अगेन आप दोनों कम्युनिकेशन में आ जाओगे। तो ये जो कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ है बहुत जल्द आपकी तरफ कम्युनिकेशन आएगा गाइस, ये शिव जी का मैसेज है आपके लिए। ओके, किसी का दिल नहीं दुखाना है गाइस और हर किसी से पोलाइट वे में ही बात करनी है। अगर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा
रूड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा रूडली किसी से बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा किसी पर उगल रहा है, तो शिव जी यहाँ पर बता रहे हैं पहले अपने क्रोध को शांत कीजिए। जब तक आपके अंदर का क्रोध अग्नि शांत नहीं होता है तब तक रियूनियन भी इम्पॉसिबल होता है, राइट। तो आपके अंदर का जो काम, क्रोध, लोभ, ये बहुत सारी जो चीज़ें होती है, जब तक उस पर कंट्रोल नहीं आता है आपका, तब तक ट्विन फ्लेम रियूनियन इम्पॉसिबल के बराबर होता है। पहले अपने अंदर शुद्ध करो अपने आप को, फिर आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा। ये मैसेज शिव जी आपको इस रीडिंग के माध्यम से देना चाहते हैं। आई होप बहुत सारे व्यूअर्स को बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी गाइस, और शिव जी को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो कीजिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।